मालूम थी और मैं इस वक्त अपने दक्षिण पत्रकार आबाद होटल के कार्यकारी संपादक के पास हूँ और कुछ दिनों पहले, एक हफ्ता पहले इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था, जो कि इनसे पूछे जाने पर पता चला कि सब मसले जो हैं झूठे हैं और पुलिस गलत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर। अब मैं इनसे मिलता हूं और पूछता हूं, दरवेश भाई, जो आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया था, हाँ, वो कहाँ तक सही है? और जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, अभी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बताइए। एक लगभग सितंबर महीने में मेरे ऊपर 3 FIR दर्ज किया गया। 3 FIR के आयु थे विजय देशमुख, PSI है पुलिस स्टेशन में। उन्होंने 1.5 महीने इंक्वायरी किया। 1.5 महीने इंक्वायरी करने के बाद दीपावली के 1 दिन पहले मुझे बुलाया उन्होंने और मेरे को अरेस्ट कर लिया। बोले भाई चाय पीने आओ। मैं गया एवरसाइन चौकी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और दिवाली के दिन अरेस्ट करके मुझे जेल भेज दिया। ठीक है। मसला ये बनता है कि अगर मेरे ऊपर FIR था 1.5 महीने, पौने 2 महीने जो मुझे देशमुख ने जांच किया, उसमें कहाँ मैं दोषी पाया गया और मुझे दिवाली के 1 दिन पहले ही क्यों अरेस्ट किया गया। मेरी हाजिरी लग रही है पुलिस स्टेशन में भी, कोर्ट में भी, और जिसका मैंने पूरा नियमों का पालन किया है। मुझे जो टाइम पे मुझे बोला गया है, मैं वो टाइम पे जाके हाजिरी दे रहा हूँ। जिस दिन की ये 18 तारीख की जो घटना बता रहे हैं कि मैं आरोपी फरियादी के घर के नीचे खड़ा था, उस दिन मेरी हाजिरी थी सोमवार को। मैं कोर्ट में था, मेरे पास उसका एविडेंस है। आपको चाहिए तो मैं तो लोगों का कहना भी था कि किसी बच्चे के साथ में आप गलत काम किए, वो कहाँ तक सही है? उस बच्चे को मैं जानता नहीं, वो बिल्डिंग कौन सी है वो भी नहीं जानता। जिस जगह पे वो रहता है उस रास्ते से मैं कभी 4-6 महीने में कभी एक बार गुजर गया तो गुजर गया, नहीं तो मेरा उसका आना जाना नहीं है उसमें, उस रास्ते के। वो डाउन लेन में रहता है, मैं डाउन लेन में कभी 4-6 महीने में, 8 महीने में एक बार रास्ते से गुजर लिया रहूँगा तो गुजर लिया रहूँगा, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जाता। और जिस दिन भंडारा, जिस दिन का ये कांड है, उस दिन मैं अपने घर पे था। आप मेरी वाइफ से भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, मेरी माँ से स्टेटमेंट ले सकते हैं, मेरे बच्चों से स्टेटमेंट ले सकते हैं कि मैं 9:30 बजे के पहले अपने घर पे। हाँ, बाकी ये जो वापस जो FIR हुआ मेरे ऊपर 377 का, ये FIR का जिस दिन विजय देशमुख की ड्यूटी थी, 14 तारीख को मैं बच्चे के साथ ये किया और 18 तारीख को FIR दर्ज होता है, वो भी विजय देशमुख के अमलदार ड्यूटी पे रहने के बाद ही। तो FIR करने वाले का नाम बता सकते हो? FIR करने वाले का नाम FIR में लिखा है, उसका नाम कुछ कनौजिया है, मैं पूरा नाम भी नहीं जानता। हाँ, और उसके घर वालों को मैं पहचानता भी नहीं। उस लड़के को मेरे सामने आएगा तो मेरे को अगर पुलिस बताएगी कि ये है कनौजिया तो मैं पहचानूंगा, नहीं तो मैं उसको पहचानता। कहाँ तक जांच कर चुकी है? पुलिस अपनी जांच कर रही है। अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो मेरे ऊपर मामला जो दर्ज है, मुझे उसमें हाजिर होना है। मैं भी कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं अपने काम धंधे में लगा हूँ। पुलिस जो जांच कर रही है, मैं उसमें छोड़ा गया, मुझे छोड़ा कहाँ। अभी पुलिस ने कंप्लेन दर्ज किया है, मुझे अरेस्ट भी नहीं किया है। मुझे अभी जांच करने के बाद ही जब उनको अरेस्ट करना होगा करेंगे। मुझे बोले जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे आ जाना, मैं तैयार हूँ। जब मुझे बुलाएंगे जब मैं आऊँगा। बाकी मेरा पुलिस स्टेशन में आना जाना है। मैं कल भी गया था, सुबह नेगी साहब मिले थे, पत्रकार सुरेंद्र नेगी, देशमुख साहब भी मिले थे। परसों भी गया था, PI साहब से मिलने के लिए गया था, तो वो कहीं बाहर थे, आए नहीं थे, तो नहीं मुलाकात हो पाई मेरी। मैं पुलिस स्टेशन से क्यों भागूं? क्योंकि मैंने जो काम किया नहीं है, उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है। लोग कहते हैं, कहने दो, सच एक दिन सामने आएगा। मैं सामने हूँ और मैं कहीं जाने वाला नहीं। मैं ये जगह, ये ठिकाना, ये सुपारा छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। मैं अपने परिवार का एक लौता वारिस हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, औरत है, माँ है, बाप है। पिताजी गांव में है, बाकी पूरी फैमिली मेरी यहाँ रहती है, मेरे साथ में रहती है। उनका मैं सारा जो भी कष्ट है वो दुख मैं ही दूर कर सकता हूँ। बाकी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मैं माँ बाप का अकेला बेटा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये सब क्रिमिनल लोग हैं। जावेद अंसारी लेके गया था उस लड़के को FIR करवाने। आपको चाहिए तो CCTV फुटेज मांग लीजिए। मुझे मालूम पड़ा है, पुलिस ने ही बताया, मुझे दोस्त थे हमारे, वो उस टाइम में वहाँ पहुँचे थे, तो बताया उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा है, जावेद अंसारी लेके गया है। फिर उसको किसी ने फ़ोन लगा के किसको दिया है, फिर वो बात नहीं कर रहे थे तो बहुत मगजमारी किया है। फिर उसके बाद FIR हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से फ़ोन आता है तो FIR करना पड़ता है, क्या करेंगे। और देशमुख बोले, देशमुख को भी मिला मैं सोमवार में, मंगलवार में, बुधवार को मैं देशमुख को मिला
तो देशमुख भी मेरे को बोले कि भाई मैं अपना तबादला लेके जा रहा हूँ, तुम लोग का झगड़ा क्या है आप लोग को मालूम नहीं, तुम लोग के झगड़े के चक्कर में मेरे को अपना नौकरी नहीं गंवानी है, तुम लोग अपना देखो, तुम बड़े साहब से बात करो। मैंने PI साहब से बात किया, उनको मैं बोला साहब मैं आत्महत्या कर लूँ क्या, कि मैं जहर खा लूँ, कि मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँ। अच्छा, ये तो PI साहब ने मुझे जवाब नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आओ आप मिल के बात करते हैं, मिलो, ठीक है। अब मुझे तो मिलने जाने का था, तो मैं गया मिलने के लिए, तो PI साहब नहीं थे। तो दूसरे दिन फिर मैं गया, दूसरे दिन भी PI साहब नहीं। आज मैं पुलिस स्टेशन के सामने से ही गुजरा, लेकिन आज मैं नहीं गया, साहब की गाड़ी नहीं दिखी, इसलिए नहीं गया। और मैं कहीं दूर नहीं हूँ, जो भी है निष्पक्ष अगर जांच होगी तो मैं निर्दोष हूँ, इतना मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है। नहीं तो अगर कोई ऐसा सोच रखने वाला जो है वो सिर्फ। अच्छा, आपके खिलाफ पुलिस चौकी में ये FIR दर्ज करवाया गया, हाँ, ये किसके हाथ में है? ये हाँ, आपको मैंने बताया नहीं कि ये PSI देशमुख के अमलदार ड्यूटी पे FIR दर्ज होता है फर्जी, ठीक है। और वही देशमुख साहब के पास इंक्वायरी जांच भी आती है, अच्छा, ठीक है। मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ शिरडी नगर गाला नगर, तो मेरी जो केसेस है जो गाला नगर में चौकी खोली गई है, मेरी केस वहाँ आनी चाहिए कि मेरी केस देवर साइन की एरिया की चौकी में जानी चाहिए जहाँ पे DS देशमुख कार्यरत है। आपके हिसाब से क्या अच्छा है? विजय देशमुख के पास मेरी केस जानी चाहिए थी कि मेरी केस गाला नगर पुलिस स्टेशन चौकी में आनी चाहिए? चौकी में जाना तो क्यों नहीं आई? इसके पहले की भी केस विजय देशमुख देवर साइन में थे, वो भी केस फर्जी थी और वो भी विजय देशमुख के पास ही केस पे आप आवाज़ उठाए? आवाज़ हम उठा रहे हैं, हम हाई कोर्ट पहुँचे हैं, वहाँ पे हमने याचिका दायर करी है। अब हाई कोर्ट फैसला करेगा, जो भी रहेगा मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा, वो अपनी सच्चाई बताएंगे, जो होगा वो हाई कोर्ट कहीं से करेगा। भी आप हद तक सही हैं। हाँ, और जो आपके खिलाफ मतलब गलत इल्जाम गलत FIR दर्ज करवाया है, उसकी हार होगी। कानून का जवाब कानून से मिलेगा। हाँ, लड़ाई मेरी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भाग नहीं सकता, मेरे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, मैं 2 बच्चे का बाप हूँ, 40 साल उम्र हो गई मेरी फैमिली पूरी मेरे ऊपर निर्भर है। मैं इस तरह का कृत्य करने वाला आदमी, मैं शैतान नहीं हूँ। मैं यहाँ 16 साल से पत्रकारी कर रहा हूँ, शायद आप भी मुझे जानते रहेंगे काफ़ी सालों से, ठीक है। मैं 16 सालों से इतनी मेहनत किया हूँ, आज भी मेरी मेहनत सिर्फ मेरी काबिलियत, मैं जो लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर करता हूँ अपनी पेपर से, अपनी आवाज़ से, उसके चक्कर में ये लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं, मैं इनके रास्ते का कांटा बनाऊं, हट जाऊं और ये अपना काला बाजारी का धंधा करते रहें। जावेद अंसारी पे 8 केस है। हाँ, उसका मैं आपको पेपर देता हूं, पेपर में छपी है जो जावेद अंसारी ड्रग्स माफिया है, वो भी खबर छपी है 2 साल पहले। जावेद अंसारी के साथ जो उनका ड्रग्स बेचता था, मैं उसको आपको मिलाऊंगा, उसका भी आप स्टेटमेंट लीजिए, वो भी बोलेगा कि मैं जावेद अंसारी का ड्रग्स बेचता था 2 साल बेचा, वो बोलेगा, वो भी अपंग है। उसके साथ उसकी मदद करने के चक्कर में जावेद अंसारी मेरी ज़िंदगी खराब करने के चक्कर में पड़ा। सिर्फ वो अपंग आदमी की मदद करने के मसले को मैं उसकी मदद करना चाहा, वो अपंग है, उसको BMC से मैं कोशिश किया कि इसको भाई पेंशन मिलना चाहिए, अपंग स्टाल मिलना चाहिए। मैं उसने केस किया है, सुभाष साटम और विजय गोलक, उन लोगों ने गाड़ी वाड़ी तोड़ के उनका पूरा धंधा तोड़ के बेचारे को गरीब को रोड पे ला दिया। तो मैं उसको उसकी खुद की जीविका चलाने के लिए उसकी मदद किया, उसकी जो केस थी उसका वकील चेंज करवा दिया, वकील दूसरा करवा दिया और उसको मैं कुछ धंधा करवाने चाहा, तो इसके चक्कर में जावेद अंसारी मेरा दुश्मन हो गया। और जितनी भी केसेस हैं, मैं सारी केसेस भी गारंटी से बोलता हूँ कि मैं भी किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं, मैं भी अच्छे खानदान का ब्राह्मण कुल का बच्चा हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। कहीं अगर देखा जाए तो आप के खिलाफ साजिश तो नहीं रची जा रही है? साजिश कि कुछ लोगों के गलत कामों को आप जागरूक कर रहे हैं। हाँ, इस बेस पे आप पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सुहेल फारूकी, आप देख रहे हैं 10 स्टार न्यूज़। और भी मैं बात कर रहा था हमारे कार्यकारी संपादक आबाद वतन के सर्वेश मिश्रा जी से। तो अभी 1 हफ्ता पहले इनके ऊपर कुछ मसले ऐसे थे कि गलत कामों के लिए FIR दर्ज करवाया गया था और इनका कहना है कि हम सक्षम हैं, हम सही हैं और हर तरफ से चाहे कोर्ट में या पुलिस चौकी में जाके उस चीज़ की जांच करवाई जाए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर केसेस बनाया